हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक्सरसाइज सेट 1.2। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। एक ग्राफ शीट के ऊपर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओ ओरिजिन को मार्क करना है। सो देखिए, ये है एक ग्राफ शीट। इसके ऊपर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं वो होता है ओरिजिन। तीनों को आपको मार्क करना है, एरो से शो करते हैं। ये है ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ये लाइन। ओके, ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं ओ से। ओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एक्स लिखते हैं, नेगेटिव को एक्स डैश, ऐसे ही पॉजिटिव वाई वाई और नेगेटिव को वाई डैश। ओके, चलिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन तैयार हो गया। आगे है, नाउ मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर आपको -7,0 से, नेगेटिव साइड में होगा ये पॉइंट कहीं, 13,0 तक के सभी पॉइंट्स को मार्क करना है। तो पहले हम -7,0 देखते हैं। इधर पहले नंबर्स आपके पास होने चाहिए। ये ओरिजिन, यहाँ पर ओ यहाँ लिख देते हैं, ये नंबर होगा -1। देन ये पॉइंट होगा -2, इस पॉइंट का नाम होगा -3। एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं ओरिजिन, -1, -2, -3, दिस इज़ -4, ऐसे 7 तक हम लिखेंगे। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लॉट हमें सिर्फ -7,0 करना है। तो ये पॉइंट हो गया -7,0। अब देखते हैं 13,0 कहाँ है। ये पॉजिटिव साइड पर होगा। अब यहाँ पर 1 to 13 नंबर्स लिखेंगे। दिस इज़ 1, ये 13 तक नंबर्स हो गए। ये पॉइंट है 13,0। हमें पता है पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर ये पूरी लाइन है, इसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हम 2 नंबर्स में लिखते हैं कॉमा लगाकर। बाद वाला जो नंबर है उसको 0 लिखेंगे और पहला नंबर जो x का नंबर है वही लिखेंगे। जैसे x यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर -7 लिखा है तो -7 और बाद में 0। अब देखो बीच के सारे नंबर्स को आप कैसे मार्क करेंगे। ये नंबर हो जाएगा -6,0, ये वाला। ये नंबर होगा -5,0, -4,0, -30, -20, -10, दिस इज 0, 0, फिर 1, 0, 2, 0, कोई भी नंबर हो। मान लीजिए ये नंबर आपको बताना है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x7 है यहाँ पर 7,0। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 11,0। ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x, 0 की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला हमने लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे है, एंड फ्रॉम 0, -15 टू 0, 12 ऑन द वाई एक्सिस। अब आपको वाई एक्सिस के ऊपर 0, -15, वाई नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, वहाँ -15 नंबर देखेंगे पहले। ये नंबर हो जाएगा -1, दिस इज़ -2, -15। देखो ये वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट 15 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पूरे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस की जनरल फॉर्म होती है 0, y। पहला नंबर हमेशा 0 होगा, और दूसरा जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो ये होगा 0, -15। ओके, अब देखते हैं कि 0, 12 कहाँ है। 12 पॉजिटिव साइड पर होगा, यहाँ 12 तक नंबर्स लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बिल्कुल यहीं पर आ गया 12। ये पॉइंट है 0, 12, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 12। ओके, कोई भी पॉइंट, अब इनके बीच के सारे पॉइंट्स अगर आपको लिखने हैं, ये हो जाएगा 0, -14, 0, -13, 0, -12, पहले 0 लगा के बाद में नंबर्स।
अगर इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे तो 0,7, ये है 0,3। ओके, चलिए इसमें यही आपको करना था। एक्स एक्सिस आपने मार्क किया, वाई एक्सिस मार्क किया, फिर ओरिजिन को मार्क किया। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं दोनों हमने उनको मार्क कर लिया है, क्योंकि बीच में सभी पॉइंट्स लिखेंगे, उतना स्पेस अभी नहीं है। लेकिन आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट x, 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट 0, y की फॉर्म में होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और वाई एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, नाउ यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही होता है, जो आप नॉर्मल ग्राफ पेपर यूज करते हैं। देखो, ऐसे ग्राफ पेपर के ऊपर आप प्लॉट करेंगे नंबर्स को, तो इनमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेंटीमीटर ही होगा। या आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह की एक ग्रिड बना सकते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, एक लाइन आपने ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट्स लगाइए, फिर वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। दो लाइन्स के बीच में हमेशा वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूजिंग फिगर 1.5। इस फिगर को यूज़ करके आंसर द गिवन क्वेश्चंस को आंसर करिए। पहले फिगर को देखते हैं। ये एग्जैक्ट फिगर हमने पहले भी देखी थी, अगर आपको याद हो। ये रियान का रूम और ये बाथरूम है उसका। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। तो देखिए क्या किया है यहाँ पर, ये ओरिजिन है, ओ लिखा है 0 0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 12 तक नंबर्स हैं यहाँ पर। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है। बस इसमें एक वो मिस कर दिया उन्होंने, नेगेटिव वाई एक्सिस को नहीं दिखाया है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, दो ही क्वाड्रेंट्स को शो किया है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। आपको याद होगा ये एक्सरसाइज 1.1 में भी सेम यही फिगर थी। उसमें ये दोनों आपको डोर्स बताए गए थे। D1 R1 डोर है रूम का, और B1 B2 डोर था बाथरूम का। खैर, क्वेश्चन है, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। आपको रियान की एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल प्लेस करनी है अभी यहाँ पर, जिसमें 3 फीट कहाँ होंगे उसके वो दिए हैं। एक है 8,9 पर। तो पहले देखते हैं 8,9 कहाँ होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 8, एक्स एक्सिस के ऊपर 8 ये रहा, और वाई है 9, वाई 9 यहाँ पर होगा। ये +8 आपको दिख रहा है, ये 9 ऊपर 10। तो एक ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और दूसरी 8 ये लाइन, 9 ये वाली लाइन, 8,9 ये पॉइंट है। इसमें नीचे देखेंगे इसके एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, लेफ्ट में वाई कोऑर्डिनेट 9 है। 8,9 ये पॉइंट हो जाएगा, इसे आप प्लॉट कर देंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है 8,9। नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है। नेक्स्ट फीट कहाँ पर है, 11,9 और 11,7 पर। ये 11 है एक्स कोऑर्डिनेट, इसके ऊपर 9 तो यहीं होगा, 7 2 पॉइंट्स नीचे होगा। तो ये हो जाएगा 11,9 ये पॉइंट, 11,9 एंड दिस इज 11,7। ओके, इस पॉइंट के नीचे एक्स कोऑर्डिनेट 11 है और वाई आप लेफ्ट में देखेंगे 7 है। अब स्टडी टेबल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगुलर थी, 3 पॉइंट्स आपको दे दिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब फोर्थ हम खुद बता सकते हैं, फोर्थ ये होगा। इसी तरह से रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पर। इनको ज्वाइन करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। ओके, ये एग्जैक्ट है। ओके, चलिए ये 4th फीट हो गया उसका। अब क्वेश्चन है, ये 3rd है एंड ये 4th है। प्लॉट कर दिया। क्वेश्चन है, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। टेबल का 4th फुट कहाँ पर होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। ये इसकी वैल्यू क्या है, इसका प्लेस क्या है इस पॉइंट का। नीचे आप एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे 8 है, लेफ्ट में वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 7 है। तो 4th फुट है उसका 8,7 पर, 8,7। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4th फुट इज 8,7। ओके, ये आंसर है। नेक्स्ट इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल के लिए एक अच्छा स्पॉट है। आप देखेंगे वॉल के पास में भी है, ये 2 वॉल्स हैं,
उसके बाद ना ये वार्डरोब के आगे है, अगर यहाँ पर टेबल होती तो ये ब्लॉक हो जाता, यहाँ पर होती तो बाथरूम का गेट नहीं खुलता, थोड़ा इधर होती तो ये गेट ओपन नहीं होता जो मेन गेट था। तो बिल्कुल आई थिंक करेक्ट पोजीशन है ये टेबल के लिए, वॉल्स के पास में है, यहाँ पर आपको वॉकिंग स्पेस भी मिल रहा है और ये किसी चीज़ को ब्लॉक भी नहीं कर रही है। आंसर आप लिखेंगे दैट येस इट इज़ अ गुड स्पॉट, ये एक अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। आंसर नंबर 2, इज इट अ गुड स्पॉट? येस इट इज़ अ गुड स्पॉट। आप चाहे तो रीजंस भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़, क्यों ये एक अच्छा स्पॉट है? क्योंकि इट इज़ नियर द वॉल, जनरली हम वॉल के पास में ही टेबल को सेट करते हैं। सेकेंड है नॉट ब्लॉकिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ को, डोर को या फिर आपके वार्डरोब को ये ब्लॉक नहीं कर रहा है, डोर और वार्डरोब। और तीसरा रीज़न ये है इट लीव्स इनफ स्पेस, काफ़ी स्पेस इसने छोड़ा है, बचा हुआ है। इट लीव्स इनफ वॉकिंग स्पेस, वॉकिंग स्पेस काफ़ी है वहाँ पर टेबल रखने के बाद। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। आपको टेबल की विड्थ और लेंथ बतानी है और फिर क्वेश्चन है कि क्या आप उसकी हाइट भी बता सकते हैं। तो पहले अगर हम लेंथ की बात करें, ये लेंथ है टेबल की, आप देखेंगे इतनी लेंथ, इतने ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो ये एक्चुअली इस डिस्टेंस के इक्वल है। अगर यहाँ से पैरेलल हम लेकर आते रहे लाइंस को तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है। तो पहले यहाँ से ये 0 से अगर हम देखें, ये डिस्टेंस आपको पता है 11 यूनिट्स है। अगर इसमें से इतनी डिस्टेंस आप माइनस कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक 8 यूनिट्स की, तो ये डिस्टेंस बच जाएगी। ओके आपने ये पूरी डिस्टेंस ली 11, फिर उसमें से ये डिस्टेंस हटा दी, माइनस कर दी, जैसे 8 माइनस की तो 3 यूनिट्स आपकी 1 2 3 ये डिस्टेंस बच गई। वैसे आप डायरेक्ट भी इसमें काउंट कर सकते हैं, देखेंगे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स। आंसर नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ इज इक्वल टू 11 माइनस 8, यानी कि 3 यूनिट्स ज़रूर लिखना है, क्योंकि लेंथ वेट इनके बाद में यूनिट ज़रूर लिखी होती है। अब हमें नहीं पता कि ये इंचेस हैं, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, किलोमीटर और सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली यूनिट्स नहीं गिवन है तो आप सिर्फ 3 यूनिट्स लिखेंगे बाद में। अब बात करते हैं विड्थ की। विड्थ है ये विड्थ है, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट। ओके या फिर दूसरा तरीका ये है, यहाँ से यहाँ तक ये आप देखेंगे 9 है उसकी लेंथ। अब ये 7 को माइनस कर दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट 7 को, तो 9 माइनस 7 यानी कि 2 यूनिट्स आ जाएगी विड्थ। 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 यूनिट्स विड्थ हो गई। अब हाइट क्या फाइंड कर सकते हैं इस टेबल से, इस पिक्चर से हाइट कितनी होगी। हमने स्टार्टिंग में भी बोला था जब हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर काम करते हैं तो इसमें 2 डायमेंशंस होती हैं, सिर्फ हम 2 ही एक्सेस ड्रॉ करते हैं, एक्स और वाई। 11th क्लास में आप 3D की भी बात करेंगे, वहाँ पर एक और एक्सेस होगा। तो यहाँ पर क्योंकि 2D शेप है ये, इससे आप हाइट नहीं फाइंड कर सकते, सिर्फ 2 ही डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं, लेंथ एंड विड्थ। तो जब आप हाइट लिखेंगे आप लिखेंगे कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ओके चलिए नेक्स्ट। Now next question is if the bathroom door has a hinge at B1, अगर बाथरूम डोर का हिंज वो पॉइंट होता है जहाँ से जो डोर है वो एक तरह से कनेक्टेड है, देखो इसे हम कहते हैं हिंज। ओके तो ये हिंज अगर B1 पर है, यहाँ पर मतलब यहाँ से डोर एक तरह से कनेक्टेड है वॉल से। हमें पता है पहले भी इससे जो 1.1 एक्सरसाइज में ये शेप आपको गिवन थी, तो B1 B2 डोर था रेयान के जो बाथरूम जाने का है, बाथरूम का डोर था ये। तो यहाँ से अगर डोर कनेक्टेड है मतलब डोर यहाँ से इस तरह से ओपन होगा, और वो ओपन भी रूम में होता है। 2 तरीके थे डोर ओपन करने के, वो बाथरूम की तरफ भी हो सकता था
लेकिन अभी वो यहाँ पर हो रहा है ऐसे। तो हिंज है B1 पर, B2 की तरफ से ओपन होगा। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। एंड ओपन्स इन द बेडरूम, ओके। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा? यहाँ से डोर ओपन होना स्टार्ट होता है। पहले हमें डोर की विड्थ देखनी होगी कि वो कितना चौड़ा है। ये पहले भी हम देख चुके हैं, आई थिंक नहीं करेगा हिट। यहाँ पर वार्डरोब है। वार्डरोब अगर आप देखो डोर से कितनी दूर है, इस पॉइंट से अगर हम देखें 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है वार्डरोब। और डोर की विड्थ कितनी है? 4 से यहाँ से अगर हम देखें 1 यूनिट, 2 यूनिट्स एंड 2.5, उसकी विड्थ सिर्फ 2.5 है, जबकि वार्डरोब 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। ओके, तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर आने के बाद भी वो 2.5 के डिस्टेंस ही कवर करेगा, यहाँ तक अगर ओपन होता है। ठीक, ये यहाँ तक आएगा दरवाज़ा 2.5 की लेंथ तक। 0.5 का डिस्टेंस अभी भी बच जाएगा डोर के और वार्डरोब के बीच में, तो हिट नहीं करेगा। आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पहले हम डोर की विड्थ फाइंड करते हैं। विड्थ ऑफ द डोर मतलब डोर कितना वाइड है, इस कैसे फाइंड करेंगे? ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया यहाँ पर कि 1, 2 एंड 2.5। वैसे हमें करना इस तरह से था, डोर की एंडिंग है +4 पर और स्टार्टिंग है 1.5 पर, 1 और 2 के बीच में। तो 4 से 1.5 जितना लेंथ अगर हम माइनस कर दें तो इतनी लेंथ बच जाएगी। तो यानी कि विड्थ हम फाइंड करेंगे 4 से 1.5 को माइनस करके। 4 - 1 3 और 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5 यूनिट्स। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन वॉल ही लिख सकते हैं आप, वॉल एंड वार्डरोब, या फिर डिस्टेंस बिटवीन डोर, हिंज एंड वार्डरोब भी लिख सकते हैं। वॉल एंड वार्डरोब इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये तो विजिबल है क्योंकि वार्डरोब स्टार्ट ही 3 से हो रही है, +3 से 0 के बाद, तो यहाँ पर 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। सो नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। सो the door will not hit the wardrobe. Next, now इसी में ही आगे है, are there any changes you would suggest if the door is made wider? अगर डोर को और ज़्यादा वाइड कर देते हैं, मान लीजिए अब यहाँ तक ओपन कर दिया हमने डोर को, यहाँ से स्टार्ट किया और ये उसकी भी जो विड्थ है वो 3 या 3.5 है, 3.5 यूनिट्स हैं। तो अब अगर आप उसको खोलेंगे तो अब वो वार्डरोब को हिट करेगा क्योंकि वो सिर्फ 3 उसके डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट्स की। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए? एक तो तरीका यही है, वार्डरोब को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो इस तरफ, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 1 यूनिट शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ वार्डरोब रख दी तो वो डोर के आगे आ जाएगी। D1 R1 हमारा दरवाज़ा है इस रूम का। ओके, तो या तो यहाँ पर उसको 1 यूनिट आप शिफ्ट कर दीजिए, राइटवर्ड शिफ्ट कर दीजिए, या फिर उसको कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, इस तरफ रख दीजिए वार्डरोब को, लेकिन फिर वो दरवाज़ा कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं उसको। यही तो अब कहाँ रखना है वो हमसे नहीं पूछा गया है। सो जो दो, अच्छा एक तरीका और भी हो सकता है इसमें, डोर क्यों ना बाथरूम की तरफ हम ओपन करें, भले हमने और वाइडर कर दिया है डोर को और चौड़ा बना दिया है 3.5 यूनिट्स का मान लीजिए, अंदर की तरफ तो यहाँ आप देखेंगे डोर के पीछे 1 2 3 4 5 यूनिट्स तक कुछ भी नहीं है। ये वॉश बेसिन है जो 5 उसके बाद स्टार्ट है। तो आप अंदर की तरफ खोलिए उसको, ठीक है, डोर को ओपन करिए बाथरूम में, वो ज़्यादा बेटर है, ये स्पेस बिल्कुल खाली है क्योंकि। तो आप कहेंगे, हम सजेस्ट करेंगे इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर डोर को हम और ज़्यादा वाइडर बनाते हैं तो हमारे चेंजेस क्या हैं, चेंजेस या फिर सजेशंस आप लिख सकते हैं। हमारे सजेशंस हैं, फर्स्ट, मेक द डोर ओपन इन द बाथरूम, ओपन इन द बाथरूम, दरवाजे को बाथरूम में ओपन करिए, या फिर शिफ्ट कर दीजिए थोड़ा सा वार्डरोब को, शिफ्ट, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, वार्डरोब स्लाइटली। एक ये हो सकता है कि टेबल को वार्डरोब की जगह और वार्डरोब को टेबल की जगह आप लिख सकते हैं, स्लाइटली, शिफ्ट वार्डरोब, चलो इतना भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नाउ लुक एट रियान्स बाथरूम।
अब रियान के बाथरूम को देखिए, ये ब्लू कलर से जो शो किया गया है। वेयर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के जो 4 कॉर्नर्स हैं O, F, R एंड P, उनके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? तो देखो O तो बिल्कुल ओरिजिन पर ही है, 0,0 होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। P के हो जाएंगे, ये है -6, -6,0, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। चलो लिखते हैं, दिस इज आंसर नंबर 3, पार्ट 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,0, x है -6, y 0 ही रहेगा। PQR की अगर हम बात करें, इसमें x कोऑर्डिनेट है 6, इसके नीचे 6 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है? राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नंबर क्या है? ये 9 है, 8 और 10 के ऊपर, ओके, नंबर 9। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इज -6,9 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F आप देखेंगे y एक्सिस के ऊपर है। ये हमारा y एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस था। तो ये 2 पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इन दोनों में y कोऑर्डिनेट 0 है, ये तो ओरिजिन ही है। उसके बाद ये बीच में है, तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट हमने देखकर लिख दिए। ये f क्योंकि y कोऑर्डिनेट पर है, तो इसमें y एक्सिस पर है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 और y है 9, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,9, 0, 0, -60, -69 एंड 0,9। नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। रियान के बाथरूम में जो शावरिंग एरिया है उसकी क्या शेप है? एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। चारों कॉर्नर्स के आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। ये है रियान का शावरिंग एरिया। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? अगर आपको याद हो, ये थोड़ा सा उल्टा है, शायद इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो। अगर आपको ये दिखा दिया जाए तो डेफिनेटली आप पहचान लेंगे कि ये है एक ट्रपीजियम। ट्रपीजियम में सबसे मिनिमम कंडीशंस हमें चाहिए होती है कि सिर्फ 2 लाइंस आपस में पैरेलल हो, कुछ भी इक्वल नहीं चाहिए, कोई नहीं। यहाँ पर ये इस तरह से बना है, अगर आप इसको यहाँ इस तरफ से देखेंगे उल्टा करके तो ऐसा दिखेगा ये आपको, ठीक है। तो ये एक ट्रपीजियम है। आंसर नंबर 2, शेप ऑफ द शावरिंग एरिया इज अ ट्रपीजियम। नेक्स्ट है उसके जो कॉर्नर्स हैं HWRS, उनके आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ना, एक सेकेंड, ऐसे चार्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ H से स्टार्ट करते हैं। H के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? ये H है, इसके नीचे अगर आप देखें इसका x कोऑर्डिनेट है -3 और y कोऑर्डिनेट है 6, -3,6। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, दूसरा कॉर्नर ये, इसका x कोऑर्डिनेट है -6, y है +6, -6,6। फिर R हम वैसे पहले भी देख चुके हैं, -6,9, -6 एंड 9। और लास्ट W के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? W के नीचे -2 है x कोऑर्डिनेट और y है 9, -2,9 कोऑर्डिनेट्स ऑफ H, S, R and W. Okay, next question is mark off 3 feet by 2 feet space for the wash basin and 2 feet by 3 feet space for the toilet and write the coordinates of the corners of these spaces. आपको वॉश बेसिन और टॉयलेट तो ऊपर दिखे हैं, अब उनका जो स्पेस है, मतलब आसपास का भी थोड़ा स्पेस आप लेंगे, वो आपको मार्क करना है। वॉश बेसिन का 3/2 और उसका 2/3 है। ओके, देखो यहाँ से अगर हम 3 यूनिट्स लेते हैं 1 एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं। 3/2 है वॉश बेसिन का, 3 लेंथ 2 विड्थ, तो 3 लेंथ यहाँ से 1 2 3 लेंथ हो गया, 2 विड्थ 1 2, ये पूरा एरिया हो जाएगा वॉश बेसिन का। इसको आपको मार्क करना है। ये वॉश बेसिन एरिया है और इसके ऊपर 3 ना, 1 2 3 एंड 1, ये
ओके, 3/2, 3 लेंथ 2 विड्थ। अब नेक्स्ट है 2/3, 2/3 का एरिया बाथरूम के लिए होना चाहिए। सो 1 2 3, 3 विड्थ हो गई एंड 1 2 लेंथ, ये हो जाएगा टॉयलेट का एरिया। सो यहाँ से 1 2 लेंथ हुई उसकी एंड 1 2 3 विड्थ। ये रेक्टेंगल बनाते हैं प्रॉपर। इस तरह से, ठीक है। 3/2 फीट का ये फीट्स हैं जो जिन यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। ये वॉश बेसिन एरिया है एंड 2 विड्थ 3 लेंथ 3 ब्रेथ 2 लेंथ 3 विड्थ, ये टॉयलेट एरिया है। हमने मार्क कर दिया उसको, दोनों एरियाज़ को इस पिक्चर के ऊपर। आगे क्वेश्चन है, एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। इन स्पेसेस के कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी आपको लिखने हैं। तो चलो पहले वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। आंसर नंबर, ये थर्ड पार्ट है अभी। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। नाम देने की ज़रूरत नहीं है आपको, चारों कॉर्नर्स को डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। एक है -6,0 -3,0, क्योंकि दोनों -3,0 -6,0 दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये है -6,2 और ये है -3,2, -6,2 एंड -3,2। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये है वही -6,2, दूसरा ये कॉर्नर है -4,2, -6,2 -4,2, बाकी के दो में ये है -6,5 और ये है -4,5, -6,5 एंड -4,5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर रूम्स इन द हाउस। अच्छा, घर के दूसरे रूम्स के बारे में है। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। रियान का जो रूम है उसके डोर से अगर आप निकलेंगे तो सामने आपको डाइनिंग रूम मिलेगा जिसकी लेंथ और विड्थ आपको गिवन है। डाइनिंग रूम की लेंथ एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। पॉइंट P टू पॉइंट A, वेयर इज P? ये तो A है एंड अच्छा P टू A, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डाइनिंग रूम है। उसके बाद जिसकी विड्थ तो उन्होंने दे दी 18 है, लेंथ 18 है सॉरी, तो लेंथ 18 हो भी जाएगी। ये 6 यूनिट्स और ये 12 यूनिट्स। और विड्थ कितनी है? विड्थ है 15। ओके, तो नीचे आपको 15 तक ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये आप नीचे तक एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, पॉइंट्स लिखेंगे इसके ऊपर -15 तक। देखिए इस तरह से ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया हमारा -15 तक। अब ये पूरा हमारा होगा डाइनिंग रूम या डाइनिंग हॉल, ये पूरा। ओके, अब इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं, ओके 18 लेंथ थी, 15 विड्थ हमने बना दी है, लेंथ P टू A भी है, स्केच कर दिया। मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। ठीक है, ये डाइनिंग हॉल की जो लेंथ है वो 18 है, 12 यहाँ से यहाँ तक, 6 यहाँ तक, विड्थ हमने 15 कर दी, 1 to 15 नंबर्स यहाँ पर ड्रॉ करके ये डाइनिंग हॉल हो गया है। अब इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स देखिए, दिस इज आंसर नंबर 4, पार्ट 1। इसका ये कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6,0, ये है 12,0, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -60, 12, 0 और बाकी के दो होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट है -6, वाई है -15।
तो -6 कॉमा -15 और फोर्थ कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स होंगे x है 12, y है -15। पहले याद रखना हमेशा x लिखना है, उसके बाद y 12 कॉमा -15। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet by 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब इसके सेंटर में 5 feet by 3 feet, 5 लेंथ हो जिसकी 3 विड्थ हो, आपको एक डाइनिंग टेबल रखनी है, तो और वो भी बिल्कुल सेंटर में। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जो विड्थ है उसकी हॉल की हमारी वो पूरी 15 feet है और टेबल की विड्थ आपको 3 करनी है। तो 15 - 3 कितना हो जाएगा, 15 - 3 इज़ 12। तो कहने का मतलब है 6 नंबर्स हम ऊपर से छोड़ देते हैं, यहाँ से 1 2 6 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो टेबल हम इन 3 नंबर्स के बीच में रखेंगे, 1 2 3, -6 और -9। ठीक है, दो तो क्लियर हो गए। रफली यहाँ पर लिख लेते हैं -6 -9 वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो विड्थ थी उसकी 18 टेबल की, उसमें से हमने 4 कितनी होनी चाहिए, लेंथ 18 थी और लेंथ हमारे टेबल की होनी चाहिए 5 feet। 18 से 5 माइनस करेंगे, जो स्पेस वो टेबल लेगी, 18 - 5 हो जाएगा 13। अब 13 को आधा आधा कर देते हैं, आधा इधर से स्पेस कम करेंगे, आधा इधर से, 13 का हाफ होगा 6.5। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो 6.5 6 ये हो गया, 0.5 यहाँ से, यानी कि 0.5 से रखना उसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से अगर 6.5 माइनस करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 6.5, 5.5 तक रखेंगे। ठीक है, 0.5 से 5.5, तब जाकर विड्थ उसकी 5 होगी। 0.5 से 5.5, ये रफ है। ठीक है, बाद में हम इसको इरेज कर देंगे, सिर्फ वैसे ये हमें ड्रॉ करना है, इस तरह से बनाया है। तो यहाँ से चलिए 5.5 -6 से स्टार्ट करना है ना, यहाँ से ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ तक 5.5 तक ये लाइन एक ड्रॉ की हमने, ये बिल्कुल 5.5 हो गई। ठीक है, 0.5 ओके। ये -6 है यहाँ पर, ये पॉइंट है -6, वो पेज ऊपर नीचे हो रहा है अदरवाइज। ओके, दूसरा इसको हम रखेंगे कहाँ तक, -9 तक। ये उसकी विड्थ हो गई -9 और यहाँ से भी 3 feet -9, और फिर इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दीजिए रेक्टेंगुलर टेबल। तो इस तरह से आप यहाँ पर टेबल रखेंगे, रेक्टेंगल। ओके, ये हो जाएगी आपकी डाइनिंग टेबल। और अब इसके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी आपको लिखने हैं। तो आंसर नंबर 6 डाइनिंग टेबल रख दी, नहीं सॉरी 5th का सेकेंड पार्ट। अब कोऑर्डिनेट्स चारों कॉर्नर्स के, ये कॉर्नर है 0.5, 9, ये है 0.5, 6। तो दो कॉर्नर्स हो गए 0.5, 9, देन 0.5, 6। उसके बाद ये है एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 5.5 एंड 9, 5.5, 9 और दूसरा 5.5 और 6, 5.5, 6। इस तरह से अगर आप डाइनिंग टेबल को प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो वो बिल्कुल मिडल में होगी इस डाइनिंग रूम के, डाइनिंग हॉल के। ओके, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।